नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कौन है? तेला अंदर घुसा फिर बंद कर। ठीक है, हो गया। बैठना बैठना, अब बंद कर देना। जो आएगा उसको उधर भेज देना। फाइनल है ना? ठीक है, तो अपन चालू करते रायपुर के कलचोरी वंश के बारे में। बंद कर दो भाई, पंखा बंद कर दो। हो गया, सब बैठ गए? ठीक है, तो प्रतापमल के बाद क्या आता है? प्रतापमल नाम का राजा रहता है, उसके बाद अंधकार युग आ जाता है। अंधकार युग 100 से 200 साल तक का रहता है। ठीक है, अंधकार युग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस युग के बारे में कोई जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होता, लेकिन बाबू रेवाराम ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी है, कुछ राजाओं के बारे में बताया है। तो उसमें से एक राजा मिलता है अपने को जिसका नाम है जगन्नाथ। ठीक है, उस राजा का नाम क्या मिलता है अपने को? जगन्नाथ सिंह देव। बहुत सारे राजाओं का उल्लेख किया रहता है, लेकिन अपने को जो मेन याद रखना है वो कौन है? जगन्नाथ सिंह देव। ठीक है, ये रतनपुर का ही राजा रहता है अंधकार युग में। अब ये जगन्नाथ के दो बेटे रहते हैं। दो बेटे रहते हैं, एक का नाम रहता है वीर सिंह देव। वीर सिंह देव। और एक का नाम रहता है देवनाथ सिंह देव। वीर सिंह देव, देवनाथ सिंह देव। ठीक है, वीर सिंह देव जो रहता है बड़ा बेटा रहता है, और ये रहता है छोटा। ठीक है, छोटा कौन रहता है? देवनाथ सिंह देव। याद रहेगा। अब ये बड़ा बेटा रहता है, तो रतनपुर का शासन किसको मिलेगा? बड़े बेटे को। ठीक है, और इसको कहाँ भेज देता है? रायपुर। तो क्या क्या बताया हमें अभी तक से? प्रतापमल के बाद अंधकार युग आता है। अंधकार युग में एक राजा के बारे में पता चलता है, उस राजा का नाम है जगन्नाथ सिंह देव। जगन्नाथ सिंह के दो बेटे रहते हैं। बड़े बेटे का नाम रहता है वीर सिंह देव, छोटे बेटे का नाम रहता है देवनाथ सिंह देव। बड़े बेटे को रतनपुर का मिलता है, और छोटे बेटे को कहाँ भेज देता है कि जा तू रायपुर में जा। ठीक है, इतना अपने समझ आया? हो गया ना?
ठीक है। क्या? अच्छा, बुलाना है। अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं रायपुर के कलचुरी वंश। अब ये जो रायपुर का जो कलचुरी वंश है वो रतनपुर का ही शाखा है, ठीक है। तो इसको कौन सा शाखा बोलते हैं? लहुरी शाखा। लहुरी शाखा मतलब छोटी शाखा, ठीक है। स्थापना कौन सी सदी में हुआ था? 14वीं सदी में हुआ था, ठीक है। क्लियर है? इसकी 2 राजधानी थी। एक था खल्लारी और एक था रायपुर। खल्लारी को कौन बनाया? केशव देव। और रायपुर को ठीक है। उसके बाद देखना संस्थापक कौन है बोलने से? केशव देव। लेकिन पीएससी नहीं लेता केशव देव। वास्तविक संस्थापक रामचंद्र देव, ठीक है। तो ये लिख लेना भाई, पीएससी किसको लेता है? रामचंद्र देव को, ठीक है। संस्थापक अपन केशव देव को मानते हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक रामचंद्र देव को। तो आपको आंसर जो लेना है हमेशा वो रामचंद्र देव लेना है, क्योंकि पीएससी इसको लिया था, ठीक है। बाद में किसी और को ले लेगा पीएससी तो उसको लेंगे, ठीक है। पीएससी अगर आपका नाम ले लिया तो आपका नाम लेंगे, ठीक है। तो केशव देव को संस्थापक क्यों बोलते हैं? क्योंकि केशव देव के बाद से ही राजाओं के बारे में व्यवस्थित जानकारी मिलता है अपने को, इसीलिए केशव देव का नाम ले लेते हैं संस्थापक में, ठीक है। इतना आया समझ में? याद रहेगा केशव देव क्यों है, रामचंद्र देव क्यों है, ठीक है। अब हटा दूं इसको। अब देखना यहां पर एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम है लक्ष्मी देव, ठीक है। लक्ष्मी देव, इसके बेटे का नाम रहता है सिंघन देव। सिंघम नहीं ना, सिंघन, ठीक है। उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है सिंघन देव, ठीक है। सिंघन देव के बेटे का नाम रहता है रामचंद्र देव। अब जो जगन्नाथ सिंह देव रहता है, कौन रहता है? अंधकार युग में एक राजा, उसके कितने बेटे रहते हैं? बड़े बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम। बड़े बेटे को कौन सा मिलेगा? छोटे बेटे को क्या मिलेगा? ठीक है। तो वो रायपुर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब रायपुर आता है तो देखता है पहले से ही वहां कोई और राज करते रहता है जिसका नाम है सिंघन देव, ठीक है। तो सिंघन देव अभी आया है, इसके पहले से कोई और राज कर रहा है, तो सिंघन देव और देवनाथ सिंह के बीच में युद्ध होगा, है ना। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो सिंघन देव और देवनाथ सिंह के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। अब देवनाथ जाएगा, देखेगा राजपाट में कोई और बैठा है, तो उसको हटाने के लिए युद्ध करेगा कि नहीं? तो देवनाथ सिंह देव हार जाता है और सिंघन देव जीत जाता है युद्ध में, ठीक है। आ रहा है समझ में? इतना आया समझ में? उसके बाद राजा कौन बनता है? हटा दूं इसको, मिटा दूं? हो गया? इतना आ रहा है समझ में? उसके बाद जो आता है उसका नाम क्या है? रामचंद्र देव।
ठीक है, कौन आता है उसके बाद? रामचंद्र देव। अब इसके बेटे का नाम क्या रहता है? राय ब्रह्मदेव। ठीक है, राय ब्रह्मदेव इसके बेटे का नाम रहता है। ठीक है, जैसे इसके बेटे का नाम है राय ब्रह्मदेव, तो एक नगर बसाता है जिसका नाम क्या है? रायपुर। ठीक है, नगर बनाता है जिसका नाम है रायपुर। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। किसको? ठीक है, समझ आया? उसके बाद इसका युद्ध भी होता है। किसके साथ होता है? कवर्धा के फनी नागवंश के राजा। ठीक है, कवर्धा के फनी नागवंश के राजा जिसका नाम रहता है मोनिंग देव। ठीक है, समझ गए? तो इतना इसके बारे में याद रखना। क्या रहता है? इसके बेटे का नाम राय ब्रह्मदेव। कौन सा नगर बनाता है? रायपुर। वास्तविक संस्थापक रहता है रायपुर के कलचुरी वंश का। और इसका युद्ध किसके साथ होता है? कवर्धा के फनी नागवंश मोनिंग देव के साथ। समझ गए? मोनिंग देव। ठीक है, याद हो रहा है? समझ आ रहा है? उसके बाद कौन आएगा? राय ब्रह्मदेव। ठीक है, राय ब्रह्मदेव क्या करता है? सोचता है कि इसके नाम में रायपुर है, तो ये रायपुर को राजधानी बना लेता है। ठीक है, बाकी अभी जितने लोग थे तब राजधानी क्या था? खल्लारी था। राय ब्रह्मदेव आता है तो राजधानी क्या हो जाता है? रायपुर हो जाता है। ठीक है, तो राजधानी रायपुर ट्रांसफर किया। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? ठीक। फिर उसके बाद इसका एक दरबारी रहता है जिसका नाम क्या रहता है? देवपाल। ये क्या करता है? खल्लारी में विष्णु मंदिर बनवाता है। खल्लारी में विष्णु मंदिर। कौन? देवपाल। देवपाल किससे जुड़ा है? राय ब्रह्मदेव से जुड़ा है। ठीक है, याद रहेगा अपने को? हो गया? लिख रहे हो आप लोग उधर? ठीक है, उसके बाद लिखना राजा का नाम। हो गया? ये मिटा दूं? उसके बाद एक राजा का नाम लिखना जैत सिंह देव। कहीं पर जैन भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? रायपुर में दूधाधारी मंदिर है ना, या दूधाधारी मठ बोलते हैं, उसके लिए जमीन दिया था ये। दूधाधारी मठ या जमीन मंदिर लिख लेना। जमीन। और इसका निर्माण कौन करवाया था? बलभद्र दास। ठीक है, याद रहेगा जैत सिंह देव के बारे में? बलभद्र का नाम नहीं देगा तो यही बनाया लिख देना। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? याद? ठीक। उसके बाद एक राजा का नाम लिखना उमेद सिंह देव। क्या लिखोगे? उमेद सिंह देव। तो रायपुर में रजबंधा तालाब है, उसका निर्माण करवाया।
ठीक है। हो गया इतना? ठीक है, इसको हटा दूं अब। हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद कौन आएगा? अमर सिंह देव। ठीक है ना, राजाओं का एकदम क्रम वाइज नहीं चल रहे ना अपन। ठीक है, जो बीच में कुछ ना कुछ काम किया है, इसलिए जो काम किया उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। अमर सिंह देव क्या रहता है? रायपुर कलचुरी वंश का अंतिम शासक। तो लिख लेना, हर बार मैं नहीं लिखूंगा। रायपुर के कलचुरी वंश का क्या रहता है? अंतिम शासक रहता है। ठीक है। 1750 ईस्वी में मराठों द्वारा इसका पतन होता है। ठीक है, अंतिम शासक 1750, मराठों द्वारा पतन होता है इसका। ठीक है, इसके बेटे का नाम लिख लेना, शिवनाथ। ठीक है, मराठों द्वारा पतन होता है तो इसको राजा के पद से हटा दिया जाता है, और इसको अपना जीवन चलाने चलाने के लिए इसको 3 जमींदारी दे देते हैं। मराठों द्वारा इसको 3 जमींदारी मिल जाता है। ठीक है, क्या क्या? राजिम, पाटन और रायपुर। ठीक है, इसको बोलते हैं कि तू 7,000 रुपये अपने को वार्षिक भेंट दे दे, और यहाँ से टैक्स वैक्स कलेक्ट करके अपना तू जीवन का गुजारा करते रहे। ठीक है, किसको बोलते हैं? अमर सिंह को 7,000। ठीक है, आया समझ में? 3 जमींदारी दे देते हैं इसको, राजिम, पाटन और रायपुर, अपना जीवनचर्या चलाने के लिए। और 1753 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1753 में किसकी मृत्यु हो जाती है? अमर सिंह की। अब ये 3 जमींदारी इसके बेटे को मिलना चाहिए ना? नहीं, तो इसका बेटा जब ये मरता है तो इसका बेटा गया रहता है तीर्थ यात्रा पे। ठीक है, बाप मर रहा है, गया तीर्थ यात्रा पे। ठीक है, तीर्थ यात्रा से फिर ये वापस आता है तो देखता है कि इसका बाप जो राजा था रायपुर का, वो राजा नहीं रहता, मराठे लोग शासन करते रहते हैं। तो मराठाओं से जाके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को भी अपना जीवन चर्या चलाने के लिए भाई कुछ दो जगह। ठीक है, तो इसको कौन सा जगह देते हैं? महासमुंद का बड़गांव। ठीक है, महासमुंद का एक क्षेत्र रहता है जमींदारी, बड़गांव दे देते हैं। 5 गांव और देते हैं साथ में। ठीक है, आ रहा है समझ में? किसको देगा? मराठों को देगा। अमरनाथ, अमर सिंह देगा मराठों को। ठीक है, तो अमर सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है मेन? कि 1700 अंतिम शासक था, 1750 ईस्वी में इसका मराठों द्वारा पतन हो गया। जीवनचर्या चलाने के लिए 3 जमींदारी दिया गया, क्या क्या? राजिम, पाटन और रायपुर। इसके बेटे का नाम रहता है शिवनाथ। जब ये मरता है तो तीर्थ यात्रा पे गया रहता है, फिर वापस आता है तो इसको भी महासमुंद का एक बड़गांव वाला क्षेत्र मिल जाता है, साथ में 5 गांव भी मिलता है और आसपास का। ठीक है, इतना अपने को याद रहेगा। तो इतना ही है रायपुर का कलचुरी। ठीक है, एक बार रिपीट करा दूं, फिर बता लोगे आप? हाँ, ठीक है सर, याद हो रहा है? ठीक है, इसका कोई खींचना चाहता खींच लिए।
तो देखना प्रताप मल के बाद क्या आता है, अंधकार युग आता है। ठीक है, अंधकार युग का मतलब जिसकी कोई जानकारी अपने को प्राप्त नहीं होती। तो जानकारी कौन दिया, बाबू रेवाराम के अनुसार राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है। उसमें से एक राजा कौन है, जगन्नाथ सिंह देव, जो रतनपुर का राजा था अंधकार युग में। ठीक है, जगन्नाथ सिंह देव के दो बेटे थे, वीर सिंह देव और देवनाथ सिंह देव। बड़ा बेटा रहता है वीर सिंह देव, तो रतनपुर का राजपाट किसको मिलेगा, वीर सिंह देव को। और छोटा रहता है देवनाथ, उसको कहाँ भेज देते हैं, रायपुर भेज देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, राजा बना के उसको रायपुर भेज देते हैं। लेकिन रायपुर में तो पहले से कोई और शासन करते रहता है। ठीक है, तो पहला एक जो मिलता है अपने को नाम, लक्ष्मी देव का नाम मिलता है। इसको जगन्नाथ का भाई या चाचा ऐसा माना गया, या तो भाई हो सकता है या तो चाचा हो सकता है। कौन, लक्ष्मी देव। कौन है क्या इसके बारे में एकदम सटीक जानकारी नहीं है बुक में। ठीक है, मेरे को है, बुक में नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मी देव या तो उसका भाई हो सकता है या तो चाचा हो सकता है। लक्ष्मी देव का बेटा रहता है सिंघन देव, उसके बाद सिंघन देव राजा बनता है। सिंघन देव जब राजा रहता है तभी उसी टाइम कौन आता है, देवनाथ। देव सिंह देवनाथ क्या है, जो है वो आता है। अब वो आएगा, देखेगा यार कोई और राजा बना हुआ है तो उसके साथ युद्ध होगा ना, तो वहां पर देवनाथ हार जाता है और सिंघन देव जीत जाता है। अब सिंघन देव के बाद राजा कौन बना वहां पर, रामचंद्र देव। ठीक है, अब ये रामचंद्र देव का बेटा कौन रहता है, राय ब्रह्मदेव। जैसे इसके बेटे का नाम है राय ब्रह्मदेव, उसी नाम से नगर बसाता है, और नगर का नाम क्या है, रायपुर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। नॉर्मल संस्थापक केशव देव, वास्तविक संस्थापक रामचंद्र देव। ठीक है, उसके बाद इसका युद्ध होता है किसके साथ, कवर्धा के फनी नाग वंश के राजा मोनिंग देव के साथ। उसके बाद कौन आता है, इसका बेटा बनता है राजा राय ब्रह्मदेव। अब ये राजधानी ट्रांसफर कर लेता है खल्लारी से, कहां पर, रायपुर में। इसका दरबारी रहता है, उस दरबारी का नाम क्या है, देवपाल। देवपाल खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, उसके बाद एक नाम आता है जैत सिंह देव। राय ब्रह्म के बाद भी और भी बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन उन लोग कुछ ज्यादा कुछ किए नहीं, इसलिए उसका नाम याद नहीं रखते अपन। जैत सिंह देव क्या किया, दूधाधारी मंदिर के लिए या मठ के लिए जमीन दिया, जिसको बनवाया कौन, बलभद्र दास बनवाया। उसके बाद एक राजा आता है जिसका नाम है उमेद सिंह देव, रायपुर में रजबंदा मैदान तालाब बनवाया। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद रायपुर का आखिरी राजा कौन है, अमर सिंह देव। 1750 ईस्वी में मराठों द्वारा इसका पतन हो जाता है कि नहीं, तो इतना याद रखना, 1750 ईस्वी में, और रतनपुर वाले का 1741 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1753 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, किसकी, अमर सिंह देव की। ठीक है, इसके बेटे का नाम शिवनाथ सिंह देव। बस इतना ही तो करना है। राजिम पाटन और रायपुर। ठीक है, याद रहेगा अपने को। देख लो, ये मंदिर है खल्लारी में, विष्णु मंदिर। ठीक है, इतना पता रहेगा अपने को। आगे बढ़े। ठीक है, कौन बताएगा रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में ना, ठीक है, कोई मत बताओ। तो देख लेते हैं अब कलचुरी कालीन अधिकारी। ठीक है, कौन कौन अधिकारी थे, तो एक महामंत्री। महामंत्री कौन होगा, सर्व प्रमुख अधिकारी, जो राजा को हमेशा सलाह देते रहेगा, वो महामंत्री। उसके बाद कौन है, महाअध्यक्ष। सेक्रेटरी था, समझ लेना, सचिवालय प्रमुख। ठीक है, इसका काम भी लगभग ऐसे ही था, सलाह देने टाइप का। और महाप्रतिहार, संचार विभाग का प्रमुख, राजा कुछ बात बोल रहा है उसको लोगों तक फैलाना, तो महाप्रतिहार। संचार विभाग का प्रमुख, संचार मतलब कम्युनिकेशन करना। उसके बाद है शोलिक। ठीक है,
जो भी है, कर लेता था, है ना। कर संग्रहण अधिकारी, तो कर कलेक्ट करने का काम किसका रहता है? सोलिक का रहता है। पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख रहता है। ग्राम कोर्ट गांव का प्रमुख रहता है। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख रहता है। अब देखो संधि आ रहा है ना, संधि, तो दूसरे राज्य के साथ ही अपन संधि करते हैं, है ना। और उस टाइम दूसरा राज्य भी विदेश टाइप था, तो विदेशी विभाग का प्रमुख कौन रहता है? महासंधि विग्रह। याद रहेगा, ये तो पढ़े ही हो गए। उसके बाद महाकोटपाल, किले की रक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं? महाकोटपाल। कटप्पा, कटप्पा रक्षा करता था। उसके बाद महापुरोहित, जो धर्म से रिलेटेड रहता है उसको महापुरोहित। ठीक है, याद रहेगा इतना? बताओ, सबका नाम बताओ फिर। नाम बोलेंगे तो काम बता दोगे। ठीक है, बताओ। महाअध्यक्ष, सचिवालय वाला। महाप्रतिहार, संचार विभाग का। महासंधि विग्रहक, विदेश वाला। पूर्व प्रधान, नगर का प्रमुख। ठीक है। ग्राम कोट, गांव का। महाकोटपाल क्या? किले का है। पुरोहित, महामंत्री क्या? सर क्या? सर मंत्री, सलाहकार। ठीक है, तो एक बार फिर से नाम पढ़ लेना। महामंत्री, महाअध्यक्ष, सचिवालय प्रमुख, महाप्रतिहार, सोलकिक। ठीक है। पूर्व प्रधान, ग्राम कोट, महासंधि विग्रह, महाकोटपाल और महापुरोहित। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया आपको? हाँ ना, ठीक। उसके बाद ग्रामागमिक, यातायात प्रबंध अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंध अधिकारी। उसके बाद महाप्रभात, ये क्या? जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, कितना टैक्स लेना है, कितना क्या करना है, उसको ये डिसाइड करता था। और टैक्स ला के कौन देता था? सोलकिक। इतना पता रहेगा। ठीक है। उसके बाद कलचुरीकालीन पुलिस व्यवस्था, तो एक था दंड पाशिक। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या बोलते थे? दंड पाशिक। ठीक है, पाशिक पुलिस, ऐसा करके याद रख लेना। दुष्ट साधक, दुष्ट कौन होता था? चोर, तो चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक। ठीक है। उसके बाद है चाट, संपत्ति को पूरा जो चाट लेता था वो चाट, संपत्ति की रक्षा करने वाला चाट। उसके बाद है भाट, शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, भात खाते हो तब थोड़ा शांत होते हो अंदर से, ऐसी याद रख लेना। ठीक है, चाट भाट क्या हो गया? याद रहेगा ये? तो दंड पाशिक कौन? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। दुष्ट साधक चाट भाट शांति वाला। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कलचुरी कालीन न्याय व्यवस्था, तो न्याय अधिकारी कौन रहता था? दंडी। अब कोर्ट में जाते हैं वो दंड देता है ना, तो न्याय अधिकारी कौन? दंडी। और दुष्ट साधक कौन? और चाट और भाट। ठीक है, अब इसमें देखना कलचुरी शासक की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कराधान। कर से जो धन आता था, कराधान। ठीक है। धार्मिक व्यवस्था, इन लोग कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, लेकिन विष्णु मंदिर कौन बनवाया? देवपाल, देवपाल बनवाया। और कौन बनाया? जाजल देव प्रथम बनवाया। कहां पर बनवाया? जाजल देव प्रथम। ठीक है, और देवपाल कहां बनवाया? खल्लारी में। ठीक है, किसका दरबारी था? राय ब्रह्मदेव का। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कुल देवी इनकी कौन थी? गज लक्ष्मी।
अपनी मुद्राओं में, सिक्कों में क्या लिखते थे? ओम नमः शिवाय। क्यों? क्योंकि शिव धर्म को मानते थे। ठीक है, याद रहेगा इतना? देख लो एक बार, कौन कौन बताएगा, देख लेना। इधर याद हो रहा है? नहीं हो रहा है? यहां बैठ जाओ। ठीक है, याद रहेगा अपने को, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है नाम नाम में, है ना? तो महामंत्री कौन है? कौन है महामंत्री? तो राजा का सलाहकार, बस इतना याद रख लेना, ठीक है? पूरा पढ़ के नहीं बताना है। उसके बाद महाअध्यक्ष, सचिवालय प्रमुख, महाप्रतिहार, ठीक है, महासंधि विग्रहक, विदेश। बताओ, महाकूटपाल, किले का, पूर्व प्रधान, नगर का, ग्रामकूट, महापुरोहित, ठीक है, महाप्रतिहार, संचार का, ठीक है, और शुल्किक, और महाप्रभात, जो डिसाइड करता था लगान कितना टैक्स लेना है। तो ये समझ लो, प्रभात नाम का कोई आदमी है, वो राजस्व अधिकारी है, वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है? उसके बाद महापुरोहित, चाट, संपत्ति की रक्षा वाला, और भाट, ठीक है, दुष्ट साधक, दंडपाशिक, और न्यायाधिकारी, दांडिक, ठीक है। कलचुरी शासक का प्रमुख स्रोत कर था। उसके बाद कुलदेवी कौन से धर्म को मानते थे? मुद्रा में किसका चित्रण था? ओम नमः शिवाय, ठीक है। उसके बाद देखना प्रशासनिक इकाई, कितना बड़ा है भाई। ये जीर्णोद्धार वाला तो अपने को पता है ना, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जाजल देव प्रथम ने। बनवाया कौन था? ठीक है, पाली के बानवन शासक विक्रमादित्य। राजीव लोचन मंदिर का नल नंगे शासक बिलासतुंग। और जीर्णोद्धार कौन करवाया? ठीक है, पृथ्वी द्वितीय का सेनापति जगतपाल। खरोद का लक्ष्मेश्वर मंदिर सिरपुर के पांडुवंशी ईशान देव ने बनाया था। जीर्णोद्धार कौन कराया? गंगाधर राव। किसका सेनापति था? रत्नदेव तृतीय का। तो रत्नदेव तृतीय कौन सा मंदिर बनवाया था? जिसका एक और नाम क्या है? कहां पर बनवाया? ठीक। उसके बाद राजधानी का तो पता है ना, तुम मान जब राजधानी रहता है तो कौन कौन से राजा बनते हैं? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम। और रतनपुर से, रत्नदेव के बाद जितने आएंगे वो रतनपुर से। उसके बाद बहारेंद्र साय चूरी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। रायपुर का ब्रह्मदेव, याद रहेगा। उसके बाद कौन कौन सा जगह कौन कौन बनाया? रतनपुर को रत्नदेव प्रथम, जांजगीर को, रायपुर को, तखतपुर को, ठीक है, और राजपुर को राज सिंह देव। ठीक है, लिख लेना नीचे में उसका नाम।
तो यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब प्रशासनिक इकाई देख लेना, क्या लिखा है ट्रिक, कल हमन गढ़बो ग्राम, ठीक है, तो कल गढ़ के आना, ठीक है। तो कल से कलचुरी है, मन से मंडल, जो कलचुरी राज्य था अब वो धीरे धीरे बटा है छोटे छोटे इकाई में, जैसे छत्तीसगढ़ संभाग, संभाग से जिला, जिला से तहसील, तहसील से विकास खंड, तो ये सब बटा है वैसी। तो मन से क्या है, मंडल, मंडल के बाद गढ़, गढ़ के बाद बरहो, बारहो नहीं बरहो, और ग्राम से ग्राम, याद रहेगा। तो ये याद रखना पहले, मंडल, गढ़, बरहो, ग्राम, याद हो गया। बताओ, पक्का आपको याद नहीं हुआ है, बताओ। ठीक है, बरहो है, जरोहो नहीं है। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई किसको बोलते थे, मंडल को, और इसके प्रमुख को क्या बोलते थे, महामंडलेश्वर। फिर मंडल से किस में बटा रहता था, गढ़ में, और एक गढ़ में कितने ग्राम, 84 ग्राम, एक गढ़ में 84 ग्राम, और एक गढ़ में 7 बारहो, ठीक है। तो लिख लेना, एक गढ़ में कितने ग्राम है, 84 ग्राम, और एक ही गढ़ में कितने बारहो हैं, 7 बारहो नहीं बरहो, ठीक है, आ रहे समझ में। तो एक बारहो में कितने गांव, 12, ठीक है ना, 12 होगा, तभी 12 इंटू 7 कितना होगा, 84 होगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा याद रखोगे। तो मंडल, गढ़, बारहो, ग्राम, ठीक है। तो एक गढ़ में कितने ग्राम, 84, और एक गढ़ में कितने बारहो, तो एक बारहो में कितने गांव, 12, याद रहेगा, ठीक है। तो बारहो, बारहो में कितने ग्राम, 12। अब एक बारहो का प्रमुख कौन होता था, दाऊ, समझे, दाऊ। और ग्राम का, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम बोलते थे, ठीक है। और इसका प्रमुख गौटिया, तो गा से ग्राम, गा से गौटिया, गा से बारहो, दा से दाऊ, ठीक है। मा से मंडल, मंडलेश्वर, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है। स्थानीय प्रशासन को देख लो, स्थानीय प्रशासन को संभालने के लिए एक संस्था बना था, उस संस्था का नाम था पंचकुल संस्था। इसमें मिनिमम 5 लोग रहते हैं, मैक्सिमम बाद में बढ़ के 10 लोग भी हो गए। पंचकुल, नाम पंच है तो ऐसे 5 लोग हैं, समझना, 5 से 10 सदस्य रहते हैं। तो सदस्यों को क्या बोला जाता था, महत्तर, और इन सदस्यों में एक जन प्रमुख होता था, उस प्रमुख को क्या बोलते थे, महत्तम, ठीक है, महत्तम, महत्तर, ठीक है। कोई तकलीफ है, तो ये भी हो गया था। उसके बाद देखना, ये गोपाल मिश्र वाला तो अपन कल कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या लिखा था, ये राम प्रताप अधूरी था ना, तो इसको ये पूरा करता है कौन, उसका बेटा। तो गोपाल मिश्र का ही बेटा रहता है माखन मिश्र, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसको पूरी करता है, याद रहेगा अपने को, ऐसे याद रहेगा अपने को। देख लो एक बार, फिर देख लो ये, ठीक है। यहां से अपन देख लेते हैं। तो महाप्रभात कौन है, प्रभात लगान निर्धारित करता, इतना लगान लेना है, तो लगान लेता कौन है, चोलकिक लेता है, ठीक है। और किले का रखवाली कोटपाल, ठीक है, क्या चोट्टा, कोटपाल कौन करता है, महाकोटपाल, किले का जो सुरक्षा करता है वो। और पूर्व प्रधान कौन रहता है, नगर का, और गांव वाला ग्राम का, ठीक है। महामंत्री राजा को सलाह देता है, और महाध्यक्ष महाप्रतिहार, ठीक है। शोलेख पूर्व प्रधान, ग्रामकोट महासंधि विग्रह, महाकोटपाल
ठीक है। महापुरोहित धार्मिक वाला। ग्रामागमिक, ठीक है। और महाप्रभात, ठीक है, याद रहेगा। क्या बोले आप? ठीक है। सोलकिक किसको देता है? सोलकिक कलेक्ट करके लेके आता है राजा के पास। ठीक है, बताओ। महाप्रतिहार, ठीक। और गामागमिक, ये आता है। ठीक है। उसके बाद पुलिस व्यवस्था में कौन कौन था? दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन? ठीक है। दुष्ट साधक, चोर को पकड़ने वाला। जाट, ठीक है। भाट, दंडिक कौन है? दंडिक न्याय अधिकारी। उसके बाद कलचुरी शासकों का प्रमुख स्रोत राय का, ठीक है। कुलदेवी, किसका चिंतन था मुहरों में? ओम नमः शिवाय का। कौन से धर्म को मानते थे? ठीक है। प्रशासनिक इकाई के बारे में चलो बताओ। कलचुरी का पहला क्या था? मंडल, फिर गढ़, फिर बरहो, फिर ग्राम। तो मंडल का प्रमुख, ठीक है। एक ग्राम में कितने गांव? एक ग्राम में कितने बरहो? तो एक बरहो में कितने गांव? ठीक है। बरहो का प्रमुख दाऊ, क्या दीपा? दाऊ, ठीक है। और ग्राम का याद रहेगा, गौटिया। उसके बाद कौन कौन सा नगर बसाते हैं कलचुरी राजा? बताओ। कौन बताएगा? किला, किला, किला कौन बताएगा? हाँ, बताओगे? वाह, ठीक है, बताओ। हाँ। हम्म, रामचंद्र देव रायपुर बसाता है, हम्म, तखत सिंह तखतपुर बसाता है, और राज सिंह भी रहता है जो राजपुर बसाता है। ठीक है। राजपुर कवि का नाम? अभी क्या नाम है? जूना से। ठीक है। अब बताओ, जीर्णोद्धार कौन कौन करवाया था? क्या क्या जीर्णोद्धार हुआ है? चलो, कौन कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है? ठीक है। कौन बनवाया? ठीक है। पाली के बानवंशी शासक। पाली का संस्थापक कौन है बानवंश का? कौन है? मल्ली। मल्ली तो उसमें रहता है, आरआरआर में। महामंडलेश्वर मलदेव, ठीक है। फिर हाँ, हो गया, पाली वाला हो गया। और सोचो, दो मंदिर और आ जाएंगे। कौन रहता है संस्थापक? इंद्रबल। इंद्रबल किसका सेनापति रहता है? कौन से वंश वाले लोग का? ऑप्शन ए बी सी डी। बताओ कौन रहता है? सुदेवराज का सेनापति रहता है। सुदेवराज कौन से वंश का रहता है? तरपपुरी वंश का। सुदेवराज के बाद किसका रहता है? प्रवर राज द्वितीय का। ठीक है। और जीर्णोद्धार, ठीक है। आप बताओ। ठीक है, जोर से, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर बनाया था विनाश, विनाश नहीं, बिलास, बिलास तुम, ठीक है। बिलास तुम कौन से वंश का रहता है? क्या? ठीक है। नल नाग वंश की राजधानी क्या रहती है? दो ठो रहता है।
नंदीवर्धन रहता है, पुष्करी और कोरापुट। ठीक है, फिर आगे। बिलास तुमने बनवाया है, लेकिन पृथ्वी देवदूती जीर्णोद्धार करा है। पृथ्वी देवदूती का सेनापति जगत। पृथ्वी देवदूती के 2 सामंत रहते हैं, 2 सामंत का नाम बताओ।